हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का सबसे पहले तो केरला का राउंड वन जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में गवर्नमेंट कॉलेज कंप्लीट कट ऑफ और प्राइवेट के स्टेट कोटा और जो हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं उनकी क्या कट ऑफ रही है, और फिर हर एक प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है। साथ ही साथ आगे का रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर किसी ने अलॉटेड कॉलेज नहीं लिया यानी फीस सबमिट नहीं किया, अलॉटेड कॉलेज में नहीं लिया, तो वो फिर बाहर हो जाता है और उसके जो ऑप्शंस हैं, जो मतलब उन्होंने फिल किए थे चॉइसेस के ऊपर वाले भी, वो सब हट जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को अपन देख लेते हैं फटाफट से। क्या है प्रोसीजर। सबसे पहले गवर्नमेंट में 8,376, 8,376। प्राइवेट की स्टेट कोटा की जो कट ऑफ गई है 94,695 गई है। और प्राइवेट की ओपन सीट जो अदर स्टेट वाले भी जिस पे अप्लाई करते हैं 62,867 लास्ट गया है केरला में। एक और पॉइंट जो आपको अभी समझ में आएगा इनके नए नोटिस से, कि फीस भी अभी तक कंफर्म नहीं है, प्रोविजनल फीस है। जो फीस अभी तक शो हुई है जो लास्ट ईयर वाली अपन कह सकते हैं। बाकी जो इस बार फीस आएगी अभी भी कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। हर एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जुबली मिशन को देखें तो 17,899 गया है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। अमाला की बात करें 21,885। ऐसे ही आगे आप देखते चाहें एक एक करके, चाहे मलंगरा हो या पुष्पागिरी, एमईएस, बिलीवर्स चर्च, श्री गोकुलम, ठीक है, कैसे कैसे रहा है। 26,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मालाबार एसयूटी कितना कितना 37,000 एंड 40,488। ऐसे ही केएमसीटी 42,000, ट्रेवेनकोर 43,475, डॉक्टर सोमोवेल 43,744, करुणा मेडिकल कॉलेज 48,840, श्री नारायणा 52,016। इसी तरह से अजीजिया 54,489, पीके दास 54,562, डॉक्टर मूपन्स 56,268, माउंट जियॉन 59,571। पलक्कड़ की बात करें 62,178 और अल अजहर की बात करें 62,867 ये गया है केरला में प्राइवेट कॉलेजेस जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स होती हैं, अदर स्टेट वाले भी जिस पे अप्लाई करते हैं उनकी कट ऑफ्स। अब बात कर लेते हैं हम क्या रूल्स हैं, क्या इनका प्रोसेस रहेगा नेक्स्ट। तो देख लीजिए, जिन्हें भी कॉलेज अलॉट हुआ है एक डेटा शीट उन्हें डाउनलोड करनी होती है। मेमो जिस पे फीस लिखी रहती है वो डाउनलोड करना होता है। तो ये जिन जिन बच्चों को अलॉट हुआ है, the details of allotment of a candidate such as name, roll number, allotted course, allotted college, category of allotment, fees details, etc. will be available on the home page of the candidate as well as in the allotment memo. तो जैसे अपन बाकी जगह पे allotment letter बोलते हैं, यहाँ उसका नाम हो जाता है allotment memo, जो आप लॉग इन करके अपना निकाल लेंगे। उसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी, फीस भी लिखी होगी। The candidate should take a printout of the allotment memo from the home page. The allotted candidates can download the data sheet containing the basic detail of the candidates by clicking the menu item data sheet available in the home page of the candidate। यानी कैंडिडेट की जो लॉगिन होती है वहां अवेलेबल होता है। The printout of this data sheet, allotment memo and the documents जो अपने को 11.7.1 में बताए होते हैं, जो इनका ब्रोशर है, वो सारे आपको लेके जाने हैं। शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द कॉलेज अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कैंडिडेट्स who have received an allotment in government medical and dental college should remit the fees to be paid to be commissioner for entrance examination as specified in the allotment memo through online payment. Those candidates who get allotment to MBS BDS course in self-financing any private colleges should pay the fees as per the allotment memo to the colleges. The candidate should join the allotted college from 19 to 24 August. आपको ज्वाइन करना रहेगा। इसी तरह से आगे हम देखें कि किस कैटेगरी में क्या है। तो ये सब बता रखा है कि भाई अगर आपको अलॉटमेंट जो हुआ है वो SC ST OEC में हुआ है तो क्या करना है, सब है। NRI वालों के लिए लिखा है, ठीक है। As the fee for 25-26 academic year is not yet fixed in self-financing medical dental college, private college में अभी भी फिक्स नहीं हुई है। Those candidates who got allotted in self-financing colleges should provisionally pay the fee
फिक्स्ड फॉर 2024-25 जो लास्ट ईयर की थी वही अब तक रहेगी, और अगर बढ़ती है फीस तो रिमेनिंग अमाउंट आपको सबमिट करना होगा। यानी कितनी गलत बात है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, बच्चे को ये तक नहीं पता और अब वो डायलेमा में है कितनी फीस बढ़ेगी। तो इस तरह की भी चीजें चलती रहती हैं इन जगह पे, जो कि बहुत गलत है, खराब है। ऐसे ही एनआरआई के लिए लिख रखा है क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको देखना है ढंग से। शेड्यूल जो है सेकंड फेज का वो आगे आएगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और लिखा है, दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन, ऐसे बच्चे जो अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जैसे 24 तक कहा गया है, विल लूज देयर अलॉटमेंट, उन्हें ये कॉलेज तो जाएगा ही हाथ से, एज वेल एज ऑल द एग्जिस्टिंग हायर ऑप्शंस इन द स्ट्रीम टू विच द अलॉटमेंट बिलोंग्स। यानी कि आपने चॉइस फिलिंग की होगी, चॉइस फिलिंग में सपोज आपने 20 कॉलेजेस फिल किए, 15 नंबर का कॉलेज जो है वो आपको अलॉट हुआ, आप नहीं ले रहे हैं, तो 15 से ऊपर के सारे कॉलेजेस जो हैं जितने भी थे वो सारे चले जाएंगे और ये कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा। अब अगले राउंड में उसके नीचे की जो सीट्स हैं अगर मिलती है तो मिल जाएंगी। द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आफ्टर गेटिंग द allotment and those candidates who quit the seats after taking admission will be considered as penalty। जो 5,000 रुपए आपने भरे होते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो भी चले जाते हैं, वापस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए कॉलेज लेकर के अपग्रेडेशन में आप जाएं, वरना ये भी हाथ से जाएगा। ये रूल्स हैं, इस तरह से काम करना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं प्रॉपरली। उसके लिए आप एक बार वापस इनका ब्रोशर भी चेक कर लेंगे, कोई आपकी कैटेगरी, क्योंकि हो सकता है आप अभी केरला से देख रहे हो और वहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो हर कैटेगरी के लिए कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स उनमें डिफरेंस होता है, तो वो आप प्रॉपरली देख लें, सारी चीज़ों को प्रॉपर लेके जाए। बाकी सब चीज़ें वही हैं, 10-12 की मार्कशीट है, ये जो मेमो आप निकालेंगे ये लेके जाएंगे, फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसकी रिसिप्ट चाहिए, जो आप डेटा शीट लेके जाएंगे वो आपको साथ में रखनी है। इसी तरह से केरला का फॉर्म फिल किया था वो आप साथ में रख लेंगे, और जो आपने नीट का फॉर्म फिल किया है उसका एडमिट कार्ड और नीट का जो स्कोर कार्ड है, ये सब चीज़ें 10-12 की मार्कशीट हो ही जाती है। टीसी माइग्रेशन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, टीसी जो लास्ट अटेंडेड स्कूल या कॉलेज है, ये सारी चीज़ें आप लेकर के जाएंगे कॉलेज में, और वहाँ पे जो अगर कोई बॉन्ड या कुछ और साइन करवाए, जैसे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, तो वो उसका फॉर्मेट वहीं से लेके सेम सिटी के कोड से आप नोटरी करवा लेंगे। तो ये रहेगा केरला का पूरा प्रोसेस, केरला के कट ऑफ फर्स्ट राउंड का, ये सब हमने डिस्कस किया। आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन रखिए, रोज चेक कर लिया करें कि कोई वीडियो आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज हु गॉट अलॉटेड अ कॉलेज इन केरला। थैंक यू।